वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने असम्बली मंजूरी के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को भेज दी। वजीर आजम ने निहाल हाशमी से मुलाकात भी की और उन्हें गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद पेश की। नामजद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी आज ही इस्लामाबाद से कराची पहुंच रहे हैं। सदर की तरफ से असम्बली मंजूर होने के बाद निहाल हाशमी कल हलफ उठा सकते हैं। निहाल हाशमी का कहना है वजीर आजम ने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की हिदायत की है। गवर्नर नामजदगी पर वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शुक्रगुजार हैं। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एमक्यूएम हुकूमत से नाराज हो गई। तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी और गुल असगर की एमक्यूएम को मनाने की कोशिश। एमक्यूएम जराए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गवर्नर कोटा तय करने वाले कौन होते हैं। शिकवा किया हुकूमत ने कानून साजी में एतमाद में नहीं लिया, अब ईद के बाद ही इस मामले पर बात होगी। तर्जुमान एमक्यूएम का कहना है गवर्नर सिंध की तब्दीली का जराए इब्लाग से इल्म हुआ। वफाक की जानिब से एमक्यूएम पाकिस्तान को फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं, वफाकी हुकूमत से फौरी अलग हो जाना चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तब्दीली शहबाज शरीफ हुकूमत की संगीन गलती होगी, सिंध को भी नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग क्राइम पार्टनर हैं। ये भी कहा गवर्नर सिंध की तब्दीली से मुतालिक एमक्यूएम को एतमाद में लेना तो दूर, पूछा तक नहीं गया। अब ये हमारी रेड लाइन होनी चाहिए, फैसले करने का वक्त है। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की जो वफाकी हुकूमत है उसके लिए सबसे संगीन गलती पर मबनी फैसला होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान को ना एतमाद में लिया गया, ना एमक्यूएम पाकिस्तान से पूछा गया। पूरे सिंध में जो 18 साल से लूटमार हो रही है, जो बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी है, उसके खिलाफ एक मौसर आवाज उभरी थी। साबित हो गया कि ये सब लूटमार का गठजोड़ है जो ये ऊपरी सतह पर है, चाहे पीएमएलएन हो और पीपल्स पार्टी हो, ये एक दूसरे की क्राइम में पार्टनर है। खालिद मुगल भाई से बात हुई है, अमीन भाई से बात हुई है, मेरी कई लोगों से बात हुई है। हमें एक फैसला करना होगा। मैंने तो अपनी तरफ से ये कह दिया है कि अब हमारे पास कोई अखलाकी जवाब नहीं है हुकूमत में रहने का और हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। अब खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई सरबराह हैं, उन्हें जल्द अब ये फैसला करना चाहिए। सिंध के शहरों में रहने वाले भी हमसे किसी अब फैसले की तवक्को करो, ये अब हमारी रेड लाइन होनी चाहिए। गवर्नर आईनी ओहदा है जहां से सियासी बातें की जा रही थी। हुकूमत सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद कहती हैं गवर्नर सिंध लिसानी बयानात देते और तकसीम की बात करते थे। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम शाम रमज़ान में गुफ्तगू करते हुए कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुआहदे पर 3 सूबों में अमल दरामद हो चुका था। वज़ीर आज़म ने अब गवर्नर सिंध की तब्दीली का फैसला किया जो खुशाइंद है। गवर्नर हाउस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। गवर्नर साहब की बहुत सारी सरगर्मियां थी जो ख़ास तौर पर सूबे की तकसीम के हवाले से, लसानियत के हवाले से उनके मुख्तलिफ बयानात आते थे। हमेशा से इश्यूज रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने उस पर हमेशा आवाज़ उठाई है, चाहे वो सिंध असेंबली हो या बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो। मुस्लिम लीग नून से भी बातचीत होती रही है। देर आए दुरुस्त आए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक फैसला किया है, खुश आइन है। एमक्यूएम पुरानी तनख्वाह पर काम करेगी, गवर्नर की तब्दीली मामूल का काम है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफीउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा गवर्नर सिंध की तब्दीली वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक था, उन्होंने तब्दील कर दिया। एमक्यूएम क्यों एतराज़ कर रही है? ख्वाहिशात से रियासतें नहीं चलती। एक नॉर्मल रूटीन की प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक था, उन्होंने चेंज कर दिया। एमक्यूएम क्यों इतराज कर रही है? ये क्या बात है? ख्वाहिशात में थोड़ी रियासतें चलती हैं। लगता है एमक्यूएम गवर्नमेंट से कतन इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, कहीं नहीं। दाखिला उमूर के लिए वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि एमक्यूएम राजी ही राजी है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा एमक्यूएम को हर चीज पर एतमाद में लिया जाता है। राजी हैं, एतमाद में नहीं लिया जाता नहीं पूरा एतमाद राजी हैं, एतमाद में नहीं लिया जाता नहीं पूरा एतमाद। कराची के इलाके एम ए जना रोड पर कंटेनर 2 गाड़ियों पर गिर गया। कंटेनर गिरने से दोनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तफसीलात क्या है जानेंगे नजीर शाह से। आपको बता रहे हैं कि ये वाकया पेश आया है कराची के इलाके एम ए जना रोड। कंटेनर गिरने से 2 गाड़ियां तबाह हो गई हैं और आपको बताएं कि गाड़ियों में बैठे लोग महफूज रहे हैं।
गवर्नर सिंध मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि आज भी गवर्नर हाउस में एक ऐसा MOU साइन हुआ है लाहौर कलंदर के ऑनर आतिफ राना साहब और गवर्नर कामरान टिसोरी के दरमियान, जिसका मकसद गवर्नर हाउस में पढ़ने वाले 50,000 IT के तलबा या इस शहर में जो गवर्नर हाउस से मुंसलिक लोग रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर गौर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश है, कशीदगी का पुरअमन हल चाहते हैं। The Prime Minister will meet His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz. The Prime Minister's visit to Saudi Arabia is part of the coordination between the two brotherly countries on matters of regional peace and security. The Prime Minister's visit to Saudi Arabia should also be seen in the broader context of Pakistan's efforts to advocate and facilitate an early cessation of hostilities and violence in the region with the aim of paving the way for dialogue and diplomacy. Pakistan also strongly condemned the attacks by Iran against the brotherly countries of Saudi Arabia, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar and the UAE. And we stand in solidarity with all these brotherly countries and underscore the need to exercise. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे का इशारा दे दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना के इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर बचत और किफ़ायत शुमारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। फारूक एच नाइक ने कहा इसराइल ने ईरान पर मिसाइल मारा, आपने पाकिस्तान में पेट्रोल मिसाइल चला दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा हुकूमत की मुशावरत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, कीमत न बढ़ाते तो फ़र्क एक बड़ा गर्दिशी कर्ज बन जाता। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 5.71% इजाफे से $97.35 फी बैरल पर पहुंच गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 5.56% बढ़कर $92.18 फी बैरल हो गई। ईरान ने खलीज फारिस में भी ऑयल टैंकरों पर हमले शुरू कर दिए। इराक, बहरीन और ओमान में 6 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया। हमलों से खौफनाक आग भड़क उठी। बसरा की बंदरगाह के करीब 2 ऑयल टैंकर पर हमले से आग लग गई। हमले के बाद इराक ने तेल की बंदरगाहों पर तमाम ऑपरेशन रोक दिए। एक सिक्योरिटी जरिए ने CNN को बताया धमाका खेज मवाद से लैस ईरानी कश्ती ने इन जहाजों को निशाना बनाया। इराकी हुकाम के मुताबिक एक शख्स जाँ बहक हुआ। अमले के 38 अरकान को बचा लिया गया। ओमान की सलाला पोर्ट पर भी मुबैना ईरानी हमले से बड़े पैमाने पर तेल के जखीरे में आग लग गई। हुकाम ने एहतियातन ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल पर मौजूद जहाजों को खाली करने का हुक्म दिया है। बहरीन में भी बंदरगाह पर ऑयल टैंकर पर हमला किया गया। बहरीन की वजारत दाखिला का कहना है ईरानी हमले के बाद तेल और ईंधन के टैंकों में आग लग गई। धुआं इतना शदीद है कि हुकाम ने शहरियों को खिड़कियां बंद रखने की हिदायत कर दी। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची का कहना है दुनिया $200 फी बैरल खाम तेल खरीदने के लिए तैयार रहे। शिकारची ने कहा तेल की कीमतों का दारोमदार इलाकाई सलामती पर है, जिसे अमरीका ने गैर मुस्तहकम कर दिया। अमरीका तेल की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। हम अमरीकियों, इसराइल और उनके शराकतदारों तक 1 लीटर तेल भी नहीं पहुंचने देंगे। कोई भी बहरी जहाज या टैंकर जो उनकी जानिब जाएगा वो हमारा जायज हदफ होगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आलमी तवानाई बहरान के पेश नज़र 40 करोड़ बैरल खाम तेल फराहम करेगी। रुकन ममालिक ये खाम तेल स्ट्रेटेजिक ज़खायर से जारी करेंगे। 2022 में यूक्रेन जंग के बाद IEA के अरकान ने 18 करोड़ बैरल में तेल जारी किया था। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के बायस खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हमलों से रिफाइनरीज का ऑपरेशन शदीद मुतासर है।
ईरान की जानिब से पड़ोसी और खलीजी मुल्कों पर हमले जारी हैं। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कुवैत में ड्रोन हमले किए। कुवैत की सिविल एविएशन का कहना है एयरपोर्ट पर हमलावर मुतादिद ड्रोन मार गिराए। ईरान ने कुवैत की रिहायशी इमारत को भी ड्रोन से निशाना बनाया, जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए। ईरान ने रियाज के डिप्लोमेटिक एनक्लेव पर ड्रोन से हमला किया, जिन्हें मार गिराया गया। सऊदी अरब की वजारत दिफा का कहना है मशरिकी इलाके में 18 ड्रोन गिरे। शेबाब ऑयल फील्ड के करीब 2 ड्रोन को नाकारा बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दाखिला का कहना है ईरान की जानिब से हमलावर ड्रोन्स और मिसाइलों को नाकारा बनाया जा रहा है। दुबई के क्रीक हार्बर के करीब इमारत पर ड्रोन हमला किया गया। दुबई मीडिया ऑफिस का कहना है ड्रोन गिरने से इमारत में आग लग गई थी। अबू धाबी के पुराने एयरपोर्ट पर प्रोजेक्टाइल हमला नाकाम बना दिया। ईरान ने जबल अली बंदरगाह में बहरी जहाज को भी प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया। जहाज का हमला महफूज रहा। सिटी बैंक ने मुत्तहिदा अरब अमारात में 14 मार्च तक अपनी तमाम ब्रांचें बंद कर दी हैं। ईरान और हिजबुल्लाह की इसराइल के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। वस्ती इसराइल धमाकों से गूंज उठा। इसराइली मीडिया का कहना है रॉकेट हमलों में शेरोन में बड़े पैमाने पर इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से 150 रॉकेट दागे गए, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 40वें हमले का ऐलान किया। कदर, इमाद, खैबर सिकन और फतह मिसाइल के जरिए अहदाफ पर हमले किए। हमलों का हदफ तेल अबीब, हिफा और खित्ते में अमरीकी अड्डे हैं। इसराइली फौज का कहना है ईरान ने इसराइली इलाकों की जानिब से मिसाइल दागे। दिफाई निजाम खतरे को रोकने के लिए फाल है, मगर शहरी ईरानी हमलों के पेश नजर पनाहगाहों में रहे। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। इसराइल ने हमलों की नई लहर में तेहरान, अस्फहान, काशान, शिराज समेत दीगर शहरों में बमबारी की। परदेश में इसराइली हमले में फल फिरोश शहीद हो गया। तेहरान के जनूबी इलाके में इंडस्ट्रियल जोन पर बमबारी की गई। यूनिसेफ का कहना है ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 200 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। अमरीका और इसराइल की बमबारी ने तेहरान की फिजा को आलूदा कर दिया है। ईरानी वजारत सेहत का कहना है इतना बारूद बरसाया कि 1 करोड़ 40 लाख अफराद की जिंदगियां खतरे में हैं। स्विट्जरलैंड ने तेहरान में सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया। अमले को जमीनी रास्ते से निकाल लिया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान की ताकत को खत्म करना बुनियादी मकसद है। ईरान अमेरिका और पड़ोसी ममालिक के खिलाफ जारियत न कर सके। अमेरिकी अफवाज की तवज्जो अपने अहदाफ पर पूरी तरह मरकूज है। सेंटकॉम ने अमेरिकी फौजी कार्रवाइयों की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान के हमलों में मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी तंसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की सैटेलाइट तस्वीर पर मुश्तमिल रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। मशरिक़ वस्ता में 17 अमेरिकी मकामात को नुकसान पहुंचा है, जिनमें 11 अमेरिकी फौजी अड्डे या तंसीबात शामिल हैं। ईरान के जवाबी हमलों की शिद्दत से पता चलता है ईरान इस जंग के लिए ट्रंप इंतजामिया के अंदाजों से कहीं ज्यादा तैयार था। बहरीन के वजारत दाखिला ने 4 शहरियों को गिरफ्तार करने का ऐलान किया है, जिन पर ईरान के लिए मुबैना जासूसी का इल्जाम है। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद की उम्र 22 से 36 बरस के दरमियान है, जबकि एक 25 साल मुश्तबा शख्स मुल्क से मफरूर बताया जा रहा है। वजारत दाखिला का कहना है मरकजी मुल्जिम ने तंजीमी हिदायत पर अमल करते हुए हाई रेजोल्यूशन कैमरों के जरिए बहरीन के अहम और हसास मकामात की तस्वीर ली। हुकाम के मुताबिक ये मालूमात खुफिया और इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर के जरिए ईरान के पासदारान इनकलाब को मुंतकिल की जाती थी। वाक़े के बाद सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया है। पेंटागन का कहना है ईरान के खिलाफ जंग में पहले 6 दिन में $11.3 बिलियन खर्च किए गए। फौजी हुकाम ने बंद कमरे इजलास में कानून साजों को अखराजात का तखमीना फराहम किया। तखमीने में तनाज़े से मुंसलिक दीगर अखराजात शामिल नहीं हैं। जंग में अखराजात तखमीने से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। अमरीकी दिफाई हुकाम ने कांग्रेस की ब्रीफिंग में बताया था जंग में सिर्फ पहले 2 दिन में $5.6 बिलियन का गोला बारूद इस्तेमाल किया गया। हमलों की पहली लहर में ग्लाइड बम जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी कीमत $5,78,000 से $8.5 लाख तक है।
कनाडा ईरान जंग में कभी हिस्सा नहीं लेगा। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने एक्स पर लिखा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम और दहशतगर्दी की बरामद रोकने की हिमायत करते हैं। G7 ममालिक ईरान में कशीदगी में कमी का मुश्तरका मौक़िफ़ तलाश कर रहे हैं। आपको लिए चलेंगे, इस वक्त मेयर कराची की ज़ेर सदारत इजलास जारी है सिटी कमेटी का, और वहां पर ऑपोजिशन जमात की जानिब से हंगामा आराई की जा रही है। आपको बता रहे हैं कराची सिटी काउंसिल में हंगामा आराई, हुकूमत और ऑपोजिशन में इस वक्त हंगामा आराई के बाद हम देख रहे हैं कि आपस में ये गुत्थम गुत्था हो गए हैं। कराची सिटी काउंसिल में मेयर कराची मुर्तजा वहाब के ज़ेर सदारत ये इजलास जारी था। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अफजल परवेज से मजीद तफसीलात ले लेते हैं। अफजल परवेज बताएगा। जी बिल्कुल, ये शोर और हंगामा रही के जो मनाजिर हैं ये बल्दिया उज़्मा कराची के आम इजलास के हैं, जहां हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए हैं। देखा जाए तो जो मेयर कराची की ज़ेर सदारत इजलास था उसमें गुल प्लाजा के हवाले से एक करारदाद पेश की गई थी। इस करारदाद के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान में जो है नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया, और ये सिलसिला शुरू होते होते जब मजीद इसमें तेजी आई और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मेयर कराची की जानिब से करारदादें जो पेश की गई थी उसको मंजूर कराने के हवाले से जब मजीद करारदादें पेश की तो अपोजिशन अरकान उठ खड़े हुए, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, और देखते ही देखते अपोजिशन अरकान भी नारेबाजी करने का सिलसिला शुरू हो गया। तमाम देखा जाए तो अपोजिशन लीडर जो अरकान है वो एहतजाज करते, मेयर कराची की डेस्क के आगे एहतजाज करना चाहते, जिस पर हुकूमती अरकान भी आड़े आ गए और उनको रोकने की कोशिश करी, और इस दौरान आपस में अपोजिशन अरकान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त जो मनाजिर हैं हंगामा आराई के हैं। जी ठीक है, अफजल परवेज सवाल से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर टल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया गया। पाक फौज की मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान पोस्टें मुकम्मल तबाह हो गई। अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ पाक फौज की जानिब से ताकतवर और फैसलाकुन जवाब दिया जा रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना 2 केस की अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर कर दिए। बानी पीटीआई और बिशा बीबी की अपीलों पर नंबर लगाने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया, 300 केसेस में वकील हूं, तवील अरसे से वकालतनामे नहीं मिल रहे, भारी दिल से ये दरख्वास्त दायर की, अदालत के सामने घुटने टेक दिए हैं। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने कहा, आप घुटने न टेकें, 21 साल हम भी इस तरफ खड़े रहे हैं, अपील में वकालतनामे की जरूरत नहीं होती। सलमान सफदर ने कहा, आप तो कह रहे हैं लेकिन दायरी ब्रांच इसको नहीं सुनती। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल वकालतनामे दस्तखत करवा कर नहीं दे रहे। समाअत के बाद अलीमा खानम ने रोस्टरम के करीब ही अपील पर नंबर का पूछना शुरू कर दिया। जस्टिस खादिम हुसैन ने कहा, अरे बाबा, ऑर्डर कर दिया है, नंबर मिल जाएगा, आपके वकील बहुत तगड़े हैं। बानी पीटीआई के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर सलमान अकरम राजा का कहना था, जो मुकदमा दर्ज हैं उनमें से कुछ भी बाकी नहीं। सलमान सफदर ने कहा, रमजान के आखिरी अशरे में तोशाखाना 2 केस में जमानत की उम्मीद है। बानी पीटीआई बीमार है, बीमार कैदी को भी कानूनी फायदा मिलता है। लड़ते रहेंगे। देखिए, हर मुकदमा जो खान साहब के खिलाफ है वो बेबुनियाद है, तो इंशाअल्लाह जब भी वो मुकदमात लगेंगे, अभी तो उसमें फैसला होने में वक्त चल रही है, लेकिन उन मुकदमात में कुछ नहीं है। लास्ट अशरा है रमजान का, इनकी जमानतें तोशाखाना 2 की लगनी चाहिए। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटिशन इमरान खान साहब और बुशरा इमरान की दायर कर चुके हुए हैं। खवातीन के लिए तो स्पेशल रियायत होती है। इमरान खान साहब का केस बीमार आदमी की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ये जो स्ट्रेसेस हैं ये खत्म ही उनके तभी होंगे अगर उनके मुकदमों की सुनवाई होगी और उनको रिलीज किया जाएगा उन केसेस से। स्पेन पलट मुलजिम रहीम यार खान में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मारूफ कंपनी के मालिक नोमान कैसर पर इल्जाम था कि उसने शूटर्स की मदद से बहनोई मुआज को कत्ल करवाया था। पुलिस जराये का कहना है, मुआज सोहराब साइकिल के मालिक अलहाज मोहम्मद अमजद काजी का नौजवान बेटा था। मुलजिम ने कत्ल के लिए शूटर्स को किराए पर हायर किया और स्पेन में बैठकर इस पूरे मंसूबे पर अमल दरामद करवाया। शूटर्स कत्ल के बाद दुबई फरार हो गए। पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में दोनों को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई।
पंजाब पुलिस ने मरकजी मुलजिम नोमान कैसर के नाम रेड वारंट जारी करवाए, जिस पर स्पेन की कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने उसे और उसके रिश्तेदार खवातीन की मकामी पुलिस स्टेशन में हाजिरी लाजमी करार दी। स्पेन में हालात कशीदा होने पर मुलजिम को पाकिस्तान आना पड़ा। जमानत पर रिहाई के बाद मुलजिम ने पाकिस्तान से फरार होने का मंसूबा बनाया और पंजाब से फरार होता हुआ रहीम यार खान पुलिस से फायरिंग के तबादले में मारा गया। तर्जुमान जिले पुलिस रहीम यार खान के मुताबिक मुलजिम नुमान की मौजूदगी रहीम यार खान से सिंध जाते हुए पाई गई। यहां पर आपको खबर देंगे, गवादर से कंटानी होर में तेल के डिपो में आग लग गई है। आग ने 20 से ज्यादा डिपोज को लपेट में ले लिया है। अल्लाह बख्श से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा अल्लाह बख्श। जी बिल्कुल, ये ग्वादर से थोड़ा पाक ईरान सरहद में एक जगह है, वहाँ जो तेल का कारोबार होता है। इतलात के मुताबिक वहाँ एक डिपो को अचानक आग भड़क उठी थी, जिसकी आना पाना उसने जो गिरदनवा के जो दीगर डिपोज थे उस वहाँ तक भी आग ने अपनी लपेट में ले ली है। और अभी जो इतलात आ रही हैं 20 से ज्यादा जो वहाँ डिपोज थे वो आग में जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गए हैं। जी ठीक है, आला बख्श इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। ये खबर दे रहे हैं आपको, गवादर से कंटानी होर में तेल के डिपो में आग लगी है और आग ने 20 से ज्यादा डिपोज को अपनी लपेट में ले लिया है। व्यापारियों के करोड़ों रुपए के नुकसान का भी अंदेशा है। मनाजिर आप देख सकते हैं, ये गवादर कंटानी होर के मनाजिर हैं जहां पे तेल के डिपो में आग लगी है। खबर देंगे आपको, जामिया कराची में फ्यूल के इस्तेमाल में 50% कटौती के अहकाम जारी किए गए हैं, जिस पर अमल दरामद का आगाज भी कर दिया गया है। अनवर खान से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा अनवर। देखिए, के काम के तहत जहाँ पे एनर्जी बचत की जा रहा है, जामिया कराची ने शुरू करते हैं। जामिया कराची में फ्यूल के इस्तेमाल के 50% कटौती के फैसले पर अमल शुरू किया जा चुका है। जामिया कराची के रजिस्ट्रार की जानिब से नोटिफिकेशन बाकायदा पर जारी किया जा चुका है। हफ्ते में 4 दिन क्लास का इनेकाद किया जाएगा और वफाकी हुकूमत के इस काम पर अमल दरामद करते हुए आइंदा 2 माह तक 50% फ्यूल के इस्तेमाल पर कटौती की जाएगी। हफ्ते में 4 वर्किंग डे शुमार किए जाएंगे। तमाम कुलेजात के डीन, शोबाजात के इंचार्ज, तमाम पेंशनर्स के काम जारी कर दिए कि वफाकी हुकूमत के फैसलों पर मनोर इस हवाले से आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। पेशावर में बैंक डकैती नाकाम बनाने वाला बहादुर पुलिस अफसर शहीद हो गया। बरसक रोड पर डाकुओं ने जुर्रतमंदाना मुकाबला करने वाले एडिशनल एसएचओ सब इंस्पेक्टर बहार अली जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। पुलिस लाइन्स पेशावर में सरकारी एजाज के साथ नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद, सीसीपीओ पेशावर मियां सईद समेत पुलिस और पाक अफवाज के आला अफसरान ने शिरकत की। पेशावर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद ने शहीद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए बहार अली की बेमिसाल बहादुरी और जुर्रत को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा, शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा। पुलिस फोर्स अमन के कयाम और अवाम के तहफ्फुज के लिए अपनी कुर्बानियां जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म की किफायतशुमारी पॉलिसी के तहत यौम पाकिस्तान इस्तकबालिया तकरीबात मंसूख कर दी गई। 23 मार्च यौम पाकिस्तान को बैरून मुमालिक पाकिस्तानी सिफारतखानों में तकरीबात महदूद रखने का ऐलान किया गया है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस में यौम पाकिस्तान पर सिर्फ परचम कुशाई तकरीब होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, इस साल यौम पाकिस्तान पर सिफारतखानों में इस्तकबालिया तकरीबात नहीं होगी। मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़ात और कीमती जानों की ज़िया पर इज़हार यकजहती का फैसला किया। जारी तनाज़ात के बायस यौम पाकिस्तान इस्तकबालिया तकरीबात न करने का फैसला किया। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुकालमा और सिफारतकारी को फरोग दिया जाए। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश और जालाबारी के बायस मौसम खुशगवार हो गया। गुलबर्ग, कलमा चौक, लिबर्टी, जेल रोड और मॉडल टाउन समेत लाहौर के दीगर इलाकों में बारिश के साथ जालाबारी भी हुई। कसूर, फैसलाबाद और फिरोजवाला में भी बारिश अपने साथ ओले लेकर आई। नारोवाल, डस्का, मुरीद के, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चिल्लास, भिम्बर और बाग में मूसलाधार बारिश से दर्जा हरारत कम हो गया। महकमा मौसमियात ने आज कराची समेत बेशतर इलाकों में मौसम खुश और दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई की है। इंसानों की बेरोजगारी के बाद अब रोबोट की बेरोजगारी का भी तजुर्बा कर लिया गया है। भारत में रोबोट सड़क पर भीख मांगने लगा।
चंद नौजवानों ने प्रोग्रामिंग के जरिए रोबोट को भीख मांगने का टास्क दिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है रोबोट राहगीरों के करीब जाकर मखसूस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज।